चार्ल्स सोबराज जुर्म की दुनिया का वह शासक जिसने जुर्म के अलग अलग तरीकों से पूरे देश को हिला रखा था। दोस्तों, यह कोई मूवी का सीन नहीं है और न ही कोई काल्पनिक कहानी। यह घटना है उस शख्स की जो कि लड़कियों को नशीली दवाई देने से और उन्हें नंगा जला देने तक हर काम को ऐसे अंजाम देता था जैसे इसके लिए कोई खेल हो। यहाँ तक कि जब यह तिहाड़ जेल में जेलर के कमरे के अंदर जाता था तब जेलर भी अपनी कुर्सी से उठ जाते थे। इस बात से आपको अंदाज़ा लग ही गया होगा कि यह शख्स आम नहीं था। और आज की इस वीडियो में हम चार्ल्स सोबराज की ज़िंदगी के उस पहलू की बात करेंगे जो कि आप सभी को चौंका देंगे। तो चलो शुरू करते हैं आज की यह मज़ेदार वीडियो। तो दोस्तों, जुर्म की दुनिया का यह बेताज बादशाह का जन्म 6 अप्रैल 1944 को वियतनाम में हुआ था, जहां उनकी मां वियतनाम की थी और उसके पिता इंडिया से बिलोंग करते थे। परंतु उनकी कभी भी शादी नहीं हुई थी, जिससे यह साबित होता है कि चार्ल्स किसी भी देश से बिलोंग नहीं करते थे। दोस्तों, चार्ल्स के पिता एक टेलर थे, जिससे उन्होंने अपने बेटे व उसकी मां को जल्द ही छोड़ दिया। उसके बाद चार्ल्स ने अपने पिता को इधर उधर ढूंढा। हालांकि उसकी मां ने कुछ समय बाद फ्रांसीसियन लड़के से शादी कर ली और वहीं सेटल हो गए। और दोस्तों, चार्ल्स अपने बचपन से ही दिमाग का बहुत तेज था। वह अपने खराब या सही चीज़ों को सॉल्व करने का प्रयास करता रहता था। और 19 साल की उम्र में पहली बार चार्ल्स को पेरिस की जेल से गिरफ्तार किया गया और यहीं से उसके अंदर का शैतान जग चुका था। और यहीं पर ही उसने जेलर को गुमराह करना व साइकोलॉजी, फिलॉसफी जैसी किताबों को घंटे तक पढ़ता रहता, ताकि वह समझ सके कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है। और वह इसी तरह लोगों के दिमाग को पढ़कर किसी को भी आसानी से बेवकूफ़ बना देता था। दोस्तों, चार्ल्स के दिमाग के अलावा उसमें एक और खासियत थी। वह दिखने में भी किसी हीरो से कम नहीं लगता था, जिससे वह अपने ड्रेसिंग लुक की वजह से कई लड़कियों को अपने झांसे में फंसा देता था। और यही कारण था कि पेरिस की एक अमीर खानदान की लड़की चार्ल्स से बेहद प्यार करती थी। और एक दिन वह अपनी प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड को एक सुनसान सड़क में ही छोड़ आया, जिससे वह लड़की कई संघर्षों के बाद अपने बच्चे को लेकर पेरिस चली गई। दोस्तों, चार्ल्स का जुर्म का सफर तो यूं अभी शुरू ही हुआ था। वह लड़कियों के दिमाग को पढ़कर उन्हें नशे का ओवरडोज देकर उन्हें मार देता था और उनके पैसे या पासवर्ड को लेकर अलग अलग देशों में भाग जाता था। और उसके साथ 2 असिस्टेंट गर्ल्स भी हुआ करती थी जो उसके हर अश्लील कामों को अंजाम देती थी। उन्होंने अभी तक कुल 12 लोगों को मार दिया था और वह कई लड़कियों को नशे में बेहोश करके उनके कपड़े उतार कर उन्हें जिंदा जला देते थे। अभी तक वह 6 लड़कियों के साथ ऐसा कर चुका था। फिर कुछ समय पश्चात उसने एक अमेरिकन टूरिस्टर को भी ओवरडोज देकर मार दिया, जिससे अमेरिकन गवर्नमेंट ने उसे सजाए मौत दे दी। लेकिन वह बचपन से ही काफ़ी तेज था। उसने बहुत पहले ही जेल से भागना सीख लिया था, जिस वजह से वह वहाँ से भागकर भारत आ गया। और फिर भारत आने के बाद उसे फ्रेंच स्टूडेंट को ड्रग्स देने के केस में 12 साल के लिए जेल की सज़ा सुनाई गई। हालांकि जहां तिहाड़ जेल का नाम सुनते ही लोगों की रूह कांप जाती थी, उसी जेल में चार्ल्स ने 11 साल लग्जरी लाइफ जी, क्योंकि यहाँ उसके फरमाइश के जैसे ही सब कुछ मिलता रहा। फिर उसके बाद जब 12 साल पूरे होने वाले ही थे तो उसके साथी दिमाग ने फिर से उसे भारत के सबसे बड़े जेल से भगवा दिया। तिहाड़ जेल से भागकर वह थाईलैंड गया, परंतु थाईलैंड के नियम के अनुसार जब कोई कैदी 20 साल से पकड़ा नहीं जाता तो उस केस को बंद कर दिया जाता है। लेकिन अभी इस केस को खत्म होने में 2 साल का वक्त बाकी था। फिर जिस कारण वह इंडिया वापस लौट आया और पुलिस के हाथों सरेंडर हो गया, जिससे उसकी कुछ सालों के लिए सज़ा बढ़ा दी गई। सज़ा खत्म होने के बाद वह काठमांडू चले गया, जहाँ उसे फिर एक और मर्डर के केस में सज़ा हो गई, परंतु फिर वह वहाँ से भागकर नेपाल आ गया। अभी कहा तो जाता है कि वह नेपाल की जेल में ही गिरफ्तार है, परंतु सच क्या है यह लोग नहीं पता है। तो दोस्तों, आपका क्या मानना है चार्ल्स सोबराज के बारे में? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।